नेक्स्ट प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज टेक योर सीट। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अलीशा यादव है। अपना परिचय। सर जैसे कि मेरा नाम अलीशा यादव है। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा कुशीनगर जिले से की है और मैं कुशीनगर जिले की ही रहने वाली हूँ। अपना मैम आप अपना लेटर दे दीजिए। उसके बाद सर मैंने बीए किया है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से और बीएड सरस्वती विद्या मंदिर और महिला पीजी कॉलेज आर्यनगर से किया है। आपने मैडम साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है जी सर। और शिक्षक को ये माना जाता है कि उसे बाल मनोविज्ञान का बेहतर ज्ञान होना चाहिए जी सर। और आपकी कक्षा में छोटी उम्र के बालक होंगे, जी सर। तो किस अवस्था के बालक होंगे आपके साथ? सर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। जी सर। बाल्यावस्था में बालक के अंदर किस प्रकार के इमोशंस का विकास हो रहा होता है? सर उनमें सर अभी देखा जाए सर उनमें अभी भावनाओं के विकास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि 14 समूह बताया गया उनमें से अधिकतर तो विकास हो ही जाते हैं सर। उसमें क्रोध की भी भावना होती है सर। जैसे कि जल्दी से दोस्त बना लेना, इमोशनल होना सर, ये सब। अच्छा, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है? कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच ये बाल्यावस्था होती है? सर वैसे देखा जाए तो सर 6 से 10 वर्ष तक। 6 से 10 वर्ष। जी सर। क्या इसको और भी ज़्यादा किसी मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है इसे किसी और तरीके से? हाँ सर, ऐसे कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग विभाजित किया है सर। जैसे कि शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष माना गया है, फिर 2 वर्ष से 8 या 10 वर्ष तक बाल्यावस्था को, और फिर किशोरावस्था को 10 से 13 या 15 वर्ष। अच्छा, पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं? सर जो बाल्यावस्था के बाद शुरू होता है सर, उसे किशोरावस्था कहते हैं। जैसे कि 10 के बाद के वर्ष के बच्चे 10-11 वर्ष के बच्चे। अच्छा, एडगर डेल का जो शंकु है उसका आधार क्या है? सॉरी सर सर आप मैम ये जो बच्चों को आप पढ़ाएंगी, जी सर। अगर कोई आपके कक्षा में समस्यात्मक बालक है या अपराधी बालक है जी सर। तो आप उसको कैसे समझाएंगे? सर पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि सर वो जो अपराध कर रहा है उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है सर। तो सर मैं उसके रीज़न को पता करूंगी, फिर उसको निदात्मक शिक्षण दूंगी, या तो उन्हें ऐसे कार्य सौंपूंगी जिसमें वो बिजी रहे और अपना अपराध कम करें। अच्छा, एक शिक्षक की आपकी नज़र में जिम्मेदारी क्या होती है? सर शिक्षक को सर्वप्रथम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्लास में समावेशी शिक्षा देना चाहिए, हर एक बालक पे ध्यान होना चाहिए, और सर उनके माता पिता से भी संपर्क रखना चाहिए कि बालक के बारे में हर चीज़ पता चल सके, जिससे शिक्षक का शिक्षण बेहतर हो सके। अच्छा, आपकी कुशलता क्या है, आपकी ताकत क्या है? सर मेरी ताकत ये है कि सर मुझे लोगों से बात करना, उनके व्यवहारों को जानना, या उन अलग अलग तरीके से उनके मतलब विचारों को जानना बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको शिक्षा में कैसे यूज करेंगे? जैसे आपको कह दिया जाए कि लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करती हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, तो इसको शिक्षा में कैसे यूज करेंगे? सर मेरा मानना है कि ये सर मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मतलब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर सकूंगी। बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो अपनी बात भी कहेंगे मुझसे, अपनी समस्याओं को भी मुझे बताएंगे। अच्छा, आपने एक जगह जिक्र किया था जी सर कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, संवेग होते हैं। संवेग के बारे में 14 बताया था आपने कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं। ये 14 प्रकार के संवेग किसने बताए थे? चूंकि आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन रहा है वो मनोविज्ञान से रहा है। जी सर। तो 14 प्रकार के संवेगों के बारे में उल्लेख किसने किया? सर मैकडूगल ने। यस। तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट रहा नहीं, जी नहीं सर। तो बच्चों को कैसे मैथ के प्रति आप उनको मोटिवेट करेंगी? सर ग्रेजुएशन में मेरा नहीं रहा है, लेकिन सर मैंने 12वीं तक में मेरा मैथ रहा है सर। तो मैं
बच्चों को मैं बता सकती हूँ जिस माध्यम से, सर मैं वैसे भी पीआरटी की ही हूँ, तो सर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से या किसी भी तरीके से उनको मैं खेल शिक्षण के जन्मदाता है कौन? सर फ्रोबेल है, फ्रोबेल एंड कुक दोनों। अच्छा ये बताइए कि कक्षा 5 में गणित में आपका एक चैप्टर है क्षेत्रफल का। जी सर। तो क्षेत्रफल को यदि आपको खेल विधि से पढ़ाना है, जी सर। तो आप किस विधि से, खेल विधि में कौन सा खेल आप बच्चों को खिलाना चाहेंगे सर क्षेत्रफल के लिहाज से? जैसे सर हम लोग खेल विधि में हम ऐसे बहुत सारे गेम खेलते हैं जिनका क्षेत्रफल मतलब सर जैसे आउटर गेम हो गए, तो सर कबड्डी वगैरह ये सब सर उनका भी एक ग्राउंड बनता है, तो उसके माध्यम से हम वहाँ पे बताएंगे, लंबाई का बच्चों का बताएंगे, फिर चौड़ाई का बताएंगे, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकाला जा सकता है सर इसके माध्यम। अच्छा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में माना जाता है जी सर। या ये कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में, या देखने को भी मिलता है कि लोग जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा नियुक्त करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब पुरुष पीछे हैं, लेकिन महिला को इसलिए प्रधानता दी जाती है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर पे होती हैं और अपने बच्चों को हर एक हिसाब से जानना, उनकी हर एक व्यवहार के पीछे उनके रीज़न को जानना, सर ये महिलाओं की मतलब क्वालिटी है। पुरुष बाहर रहने के कारण बच्चों की क्वालिटी के बारे में ये जान नहीं पाता है। तो अगर आपको बस्तर जिले में नियुक्त किया जाए, जी सर, तो आप विद्यालय के लिए क्या योजनाएं होंगी आपकी? सर यही कि वहाँ के बच्चों को उसी प्रकार उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा दी, मातृभाषा में सिखाने की कोशिश करूँ और मातृभाषा से उन्हें इंग्लिश या हिंदी तक की भाषा तक पहुँचाऊँ। और यही मैथ में दशमलव को डिफाइन करने की बात किया जाए तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे? सर दशमलव को डिफाइन, दशमलव की खोज किसने? वर्तमान समय में जो आज विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है जी, उसकी क्या चुनौतियां हैं? सर वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है सर, ऐसे कि बहुत सारे टेक्निकल अभी शिक्षण विधियां आ चुकी हैं सर, और बच्चे हमारा जो समाज है वो प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ रहा है, तो सर बच्चों को ये इन सबों के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए जो अभी तक नहीं। प्रौद्योगिकी एक चुनौती है? जी सर, कि उनकी शिक्षा दी जाए बच्चों को अच्छे तरीके से शुरू से। अच्छा, बच्चों को शिक्षित करने के पीछे क्या उद्देश्य? सर बच्चों को शिक्षित होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही उनकी नींव है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा वो अपने भविष्य की तरफ आगे अच्छे से नहीं बढ़ सकते। अच्छा, गृह कार्य के विषय में कुछ बताएंगे? होमवर्क क्या होता है? क्या बच्चों को होमवर्क देना चाहिए? बोझ होता है बच्चों के लिए होमवर्क? सर अभी मतलब हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 2-3 तक के बच्चों को हमें गृह कार्य नहीं देना है, उनको ज़रूर मतलब कि खेल विधि मतलब स्कूल में ही वो सारी शिक्षा दी जाए, उसके बाद के बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। अगर कक्षा 5 के बच्चे को आकृति पढ़ानी है तो आप क्या गृह कार्य देंगे उसे? सर पहले तो आकृति क्लास में मतलब मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद उनसे ये कहूँगी कि आपको ये रेक्टेंगल है या सर्कल है, इसके बारे में आपको जो जो चीज़ें इन आकृतियों में देखें उनका नाम लिख कर लाइएगा उसका चार्ट बनाने के लिए। जी ठीक, थैंक यू। ओके, आप कुशीनगर से बिलोंग करती हैं, जी सर। तो कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? सर वहाँ पे बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण स्थल है, उसकी वजह से। और सर 2 चीज़ें और आ गई हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट बन चुका है और देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय भी वहाँ खुल रहा है। कुशीनगर में जहाँ पे वो मंदिर है, जी सर, वहाँ पे कोई एक नदी भी बहती है? जी सर, हिरनावती नदी। ठीक है, जा सकते हैं।